अम्मियों की इकसाम। डॉक्टर अम्मी, एक थप्पड़ पड़ेगा तो तबीयत ठीक हो जाएगी। रिमाइंडर अम्मी, एक बात तुमको कितनी बार बतानी पड़ेगी। जूमी अम्मी, मुझे पहले ही पता था ये गिलास टूटेगा। कंफ्यूज अम्मी, मैं इंसान हूँ या मशीन। खुदगर्ज अम्मी, लंच में पराठे तुम्हारे लिए दिए हैं, तुम्हारे दोस्तों के लिए नहीं। शक्की अम्मी, 10 में से 10 नंबर ज़रूर तुमने नकल की होगी। दहशतगर्द अम्मी, रख इस मोबाइल को वरना आग लगा दूंगी। तालीमी शुगल, स्कूल, ये दुनिया ये महफिल मेरे काम की नहीं। एकेडमी, इधर चला मैं उधर चला, जाने कहाँ मैं किधर चला। रियाजी, अजीब दास्तां है ये, कहाँ शुरू कहाँ ख़त्म। साइंस, आओ खुशी से खुदकुशी कर लें। पेपर्स, छोटी छोटी रातें लंबी हो जाती हैं। रिजल्ट, करम मांगता हूँ अता मांगता हूँ। पास, आज मैं ऊपर आसमां नीचे। फेल, सुन रहा है ना तू, रो रहा हूँ मैं। मुझे आज भी वो दिन याद है जब मैंने घर वालों को 8वीं क्लास की मार्कशीट दिखाई थी, जिसमें रियाजी में मुझे 100 में से 90 नंबर मिले थे। तो घर वालों ने ये सोचकर मुझे बहुत धोया कि ये कब से इतना समझदार हो गया, इसको सिर्फ 9 नंबर मिले होंगे, ज़ीरो इसने खुद लगाया होगा। मैंने कसम खाई कि मैंने ज़ीरो नहीं बढ़ाया, मगर घर वालों ने एक ना सुनी और मुझे खूब धोया। आज भी इतने सालों बाद यही कहूँगा मैं, ज़ीरो नहीं बढ़ाया था बल्कि मैंने तो 9 बढ़ाया था। बीवी बीवी होती है। डॉक्टर की बीवी का ऑपरेशन होने वाला था। खुद डॉक्टर साहब ये ऑपरेशन करने लगे थे। इनकी मदद के लिए 2 नर्सें भी ऑपरेशन थिएटर में थीं। डॉक्टर ने बीवी को इंजेक्शन लगाकर बेहोश करने की कोशिश की, मगर बीवी पर कोई असर ना हुआ। फिर डॉक्टर ने क्लोरोफार्म सुंघाकर बेहोश करना चाहा, लेकिन इसके बावजूद बेहोशी ना हुई। ये देखकर डॉक्टर साहब बहुत परेशान हुए। अपने शौहर डॉक्टर को परेशान होता देखकर बीवी ने कहा, जब तक ये दोनों चुड़ैलें तुम्हारे साथ होंगी, मैं कभी बेहोश नहीं होंगी। चौधरी साहब और मलक साहब में ये मुकाबला रहता था कि कौन फज्र की नमाज के लिए पहले मस्जिद में पहुंचता है। चौधरी साहब हमेशा ही मलक साहब से पहले मस्जिद में होते थे। आखिर एक दिन मलक साहब ने चौधरी साहब से पूछा, तुम कैसे मैनेज कर लेते हो? मैंने बहुत दफ़ा कोशिश की है लेकिन कभी तुमसे पहले फजर में नहीं पहुंच पाया। चौधरी साहब ने जवाब दिया, मेरी 2 बीवियां हैं जो आपस में एक दूसरे पर सबकत ले जाने में मेरी मदद करती हैं। ये सब उनकी खिदमत और एहसान का नतीजा है। मलिक साहब ने भी फैसला किया कि वो भी 2 शादियां करें और ऐसी कोई मिसाल कायम करें। अल्हम्दुलिल्लाह आजकल मलिक साहब भी चौधरी साहब की तरह मस्जिद में सोते हैं। एक सिख का रिश्ता लखनऊ में हुआ। बारात जाने से पहले माँ ने समझाया कि बेटा, लखनऊ के लोग बहुत मुहज़्ज़िब होते हैं, वहाँ कोई ऐसी बात ना करना जिससे सिखों की बदनामी हो। सरदार ने फर्माबरदारी से पूछा, माँ जी दसो की करना है? माँ ने समझाया, जब ससुर मिलने आए तो कहना अब्बा हजूर आदाब, और जब सास मिलने आए तो कहना अम्मी हजूर आदाब। खाने से पहले हाथ धो लेना, नवाले छोटे छोटे लेना, प्लेट में थोड़ा सा खाना डालना, और सबसे अहम बात खीर को स्वीट डिश कहना। बारात लखनऊ पहुंची। ससुर आए तो दुल्हा ने कहा अब्बा हजूर आदाब। सास मिलने आई तो दुल्हा ने कहा अम्मी आदाब। खाने से पहले हाथ धोए और थोड़ा सा खाना प्लेट में लिया तो मेज़बान अश अश कर उठे। ससुर से रहा ना गया तो उन्होंने पूछा कि भाई, हमने तो सुना था कि सिख बहुत ही गवार होते हैं, मगर तुमने साबित किया कि हमारा बरखुरदार तो बहुत ही मुहज़्ज़िब है। दुल्हा जज्बाती अंदाज में बोला, अजे तुसी तहजीब वेखी किथे है, डेले ते ਤੁਹਾਡੇ ਉਦੋਂ ਪਾਟਨੇ ਨੇ ਜਦੋਂ खीर ਨੂੰ मैं स्वीट डिश आखना है। मिरासी ने नई गरम चादर ली और कंधे पर रखकर गांव की चौपाल में जा बैठा। नंबरदार ने चादर देखी तो अपने बेटे की बारात ने इस्तेमाल के लिए मांग ली। बारात गांव से निकली तो चादर दूल्हे के कंधे पर थी। इस बारात को देखकर एक शख्स ने पूछा, बारात के दिए? मिरासी झट से बोला, हाँ बारात नंबरदारां दी है ते चादर मेरी है। चौधरी के लोगों ने मिरासी की धुलाई कर दी कि ये बताने की ज़रूरत क्या थी। बारात थोड़ी और आगे गई तो सामने एक शख्स ने पूछा, बारात के दी है? मिरासी जल्दी से बोला, भाईजान बारात नंबरदारां दी है तो चादर भी उन्हां दी अपनी है। एक दफ़ा फिर फेंटी पड़ी कि तूने इस तरह बोलकर लोगों को चादर के बारे में जानबूझकर शक में डाल रहा है। अब जो तीसरी मर्तबा रास्ते में किसी ने पूछा कि इतनी शानदार बारात किसकी है, तो मिरासी ने पूरी सलाहियतों को बरोए कार लाते हुए जवाब दिया कि बारात तो नंबरदारों की है, लेकिन चादर दा मैनू बिल्कुल भी नहीं पता।
تو میراثی کو پھر مار پڑی۔ اس معاملے میں آئندہ منہ کھولنے کی ضرورت نہیں۔ بارات پھر چل پڑی۔ کچھ دور جا کر ایک بزرگ کھڑے تھے۔ انہوں نے پوچھا، بارات کے دیے؟ میراثی سسکتے ہوئے بولا، نہ مینوں برات دا پتہ ہے تے نہ ہی چادر دا۔ ایک 90 سال کا آدمی اپنی بیوی کو تمام رومانوی ناموں سے پکارتا تھا، جیسے ہنی، ڈارلنگ، بیبی وغیرہ۔ ایک نوجوان حیران ہوا اور راز جاننے کا فیصلہ کیا۔ اس نے پوچھا، ارے دادا، 90 سال کی عمر کے بعد بھی کیسے آپ کی بیوی پر آپ کا پیار ابھی بھی تازہ لگتا ہے؟ آپ اسے پیارے پیارے ناموں سے پکارتے ہیں، کیا راز ہے؟ اس نے نرمی سے جواب دیا، میں اس کا نام 10 سال پہلے بھول گیا تھا اور اب پوچھنے سے ڈرتا ہوں۔